क्या कलयुग से जुड़ा है इस बढ़ते हुए नंदी का रहस्य? क्या कलयुग के अंत में इस रहस्यमय स्थान पर जाग उठेंगे नंदी, एक ऐसा स्थान जो जुड़ा है कलयुग से? आखिर क्यों बढ़ता जा रहा है यहाँ पर विराजित नंदी का आकार? आखिर कलयुग का अंत कब होगा? क्या कलयुग का अंत होते ही इस स्थान पर फिर से जिंदा होंगे नंदी महाराज? कलयुग में नंदी के जिंदा होते ही क्या आ जाएगी प्रलय? इसके बाद क्या हो जाएगा कलयुग का खात्मा? आखिर कहाँ पर स्थित है ये मंदिर जहाँ पर लगातार बढ़ रहा है नंदी का आकार? दोस्तों, आज हम जानेंगे इस रहस्यमय मंदिर के बारे में जिसका संबंध है कलयुग से। आखिर कलयुग में क्या चेतावनी देता है ये मंदिर, ये जानने के लिए हमारे इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। पौराणिक कथाओं तथा धर्म ग्रंथों में कलयुग से जुड़ी हुई अलग अलग बातें बताई गई हैं। कलयुग के अंत में महाप्रलय आने की बात भी कही गई है। शायद इसलिए ही इस मंदिर को तथा यहाँ विराजित नंदी के बढ़ते हुए आकार को भी कलयुग से जोड़कर देखा गया है। इस मंदिर में कई ऐसे रहस्य छिपे हैं जिसके बारे में सुनकर सभी हैरान हो जाएंगे। ये रहस्य हर किसी को सोचने पर मजबूर कर देंगे कि आखिर इस मंदिर में ऐसा क्यों होता है। हम बात कर रहे हैं रहस्य से भरे एक मंदिर के बारे में जिसका नाम है यागांती उमा महेश्वर मंदिर, जो स्थित है आंध्र प्रदेश के कुर्नूल जिले में। इस मंदिर में स्थापित है नंदी महाराज की एक चमत्कारिक प्रतिमा जिसका आकार लगातार बढ़ता ही जा रहा है। माना जाता है कि इस मूर्ति का आकार हर 20 साल में 1 इंच बढ़ता है। 2020 में नंदी की इस प्रतिमा का आकार लगभग 5 फीट और 10 फीट चौड़ा था। और आज आलम यह है कि इस प्रतिमा के लिए अब जगह ही नहीं बची है। जब इस प्रतिमा का आकार छोटा था तब लोग नंदी देव की आसानी से परिक्रमा करते थे, लेकिन अब नंदी का आकार इतना बढ़ गया है कि मंदिर के खंभे तथा प्रतिमा के बीच स्थान ही नहीं बचा है। नंदी की प्रतिमा पर कुछ वैज्ञानिकों ने शोध भी किया था। वैज्ञानिकों का कहना है कि यह प्रतिमा एक ऐसे अनोखे पत्थर से बनी है जिसका आकार अपने आप बढ़ता जा रहा है। यही इस पत्थर की प्रकृति है। इस मंदिर की एक और खास बात यह है जो इसे रहस्यमय बना देती है। दरअसल यहाँ पर पुष्करणी तालाब भी है जहाँ पर नंदी जी के मुंह से लगातार पानी बहता रहता है, लेकिन आज तक इस बात को कोई पता नहीं लगा पाया कि आखिर नंदी के इस मुख से पानी कहाँ से आता है। साथ ही इस मंदिर में एक भी कौवा नजर नहीं आता। मान्यता है कि इस स्थान पर ऋषि अगस्त्य ने तप किया था। अपने तप में कोई व्यवधान ना हो इसलिए उन्होंने कौवों को इस स्थान पर न आने का श्राप दिया था। इस मंदिर के पास 2 गुफा भी बनी हुई हैं। एक गुफा में भगवान वेंकटेश्वर की प्रतिमा स्थापित है। पौराणिक कथा के अनुसार इस मंदिर के निर्माण से पहले ही यहाँ पर भगवान वेंकटेश्वर की प्रतिमा स्थापित थी, लेकिन यह मूर्ति खंडित थी। माना जाता है कि मूर्ति के स्थापना के समय ही प्रतिमा के पैर के एक अंगूठे का नाखून टूट गया था, इसलिए इस प्रतिमा की पूजा नहीं की जाती। दूसरी गुफा में ऋषि अगस्त्य ने भगवान शिव के लिए तप किया था। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने कहा कि यह स्थान कैलाश जैसा दिखता है, इसलिए उनका मंदिर इस स्थान पर बनाया जाए। ऋषि अगस्त्य द्वारा ही यहाँ पर शिव मंदिर की स्थापना हुई थी। दोस्तों, सभी के मन में ये जरूर आता है कि कलयुग के बाद क्या होगा। तो आपको बता दें कि नंदी देव की प्रतिमा के बारे में भी यही माना जाता है कि कलयुग के अंत तक नंदी देव जिंदा हो जाएंगे और जिस दिन नंदी देव जिंदा होंगे उस दिन पृथ्वी पर महाप्रलय आएगी तथा कलयुग समाप्त हो जाएगा। ये बात कहाँ तक सत्य है, कहाँ तक नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा। दोस्तों, अगर आपके आसपास भी या आपके साथ ऐसी कोई घटना घटित हुई है जो किसी चमत्कार से कम नहीं है तो हमारे साथ शेयर जरूर करें। साथ ही कमेंट बॉक्स पे हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। जय श्री कृष्ण, धन्यवाद।